हेलो, हाय एवरीवन। मैं नवीन पाठक और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th कॉमर्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बेसिकली ये चैप्टर जो है क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर जो है आगे जो है आपके जो है ग्रेजुएशन वगैरह में भी काम आने वाले हैं। और इस चैप्टर को हम से फाउंडेशन बेसिक पे भी देख सकते हैं। जो फाउंडेशन के बच्चे हैं वो भी जो है इस चैप्टर को देख सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमारा जो है चैप्टर है। बेसिकली ये चैप्टर जो है हमें बहुत टफ लगता है करते वक्त। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हमारी जो है बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होती। बेसिक से मेरा मतलब है कि जनरल एंट्री, ठीक है। आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। लेजर के बारे में पता होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें और सब्सिडरी बुक्स, ये सारी चीज़ें आपको जो है आनी चाहिए, तभी आप जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को सही कर सकते हैं। देखेंगे चैप्टर का नाम ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि सही करना, ठीक है, और एरर्स मतलब गलतियों को। तो एरर्स इज अ ह्यूमन नेचर। एरर क्या है? एक मानव प्रकृति है, यानी कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें एरर्स की संभावना होती है। और ऐसा ही काम आपके जो है अकाउंटिंग के टाइम पे भी हो सकता है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अब भाई गलतियां तो हो गई, गलतियों को सही भी करना है हमें। अब ये गलतियां सही कैसे होंगी? जब तक आपको पता नहीं होगा कि गलतियों को सही कैसे करना है या कहाँ पे गलतियां हुई हैं, तब तक आप किसी भी जो है गलती को सही नहीं कर सकते। तो अगर आपको जनरल एंट्री का नहीं पता है, आपको डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो अगर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो आप जो है इस चैप्टर को नहीं कर पाए। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे ये बोलूँगा कि आप जो है पहले अच्छे से जो है जनरल एंट्री सीखिए, तभी ये चैप्टर जो है आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही टेक्निकल है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं शुरू। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स क्या है भाई? ठीक है, एरर्स हमारी जो है, एरर्स का मतलब क्या है? व्हाट इज एरर्स? यानी कि हम कभी भी, ठीक है, यानी कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, क्लियर है? तो जब हम क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उस टाइम पे कई सारी चीजें जो है हमसे हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे हमसे कोई चीज छूट जाए, ठीक है, हमने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो है किसी अकाउंट को डेबिट करना था और हमने उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो है किसी अमाउंट को कम या ज्यादा लिख दिया है, ठीक है। ये सारी संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तो एरर्स का मतलब क्या है? गलतियां। एरर्स का मतलब क्या है? गलतियां। अब गलतियां किन किन स्टेज पे हो सकती हैं? पॉइंट ये आता है। पॉइंट क्या आता है हमारा कि गलतियां कहां कहां हो सकती हैं, ठीक है। अब गलतियां होने का पहला जो हमारा पॉइंट है वो है रिकॉर्डिंग। यानी कि जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन मींस बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तब हमारी गलती हो सकती है। दूसरा हमारा एरर्स कहां पे हो सकता है? दूसरा एरर हो सकता है पोस्टिंग में। किसमें? पोस्टिंग में, ठीक है। यानी कि जब हम अकाउंट को पोस्ट कर रहे हो, यानी कि लेजर बनाते समय, क्या लेजर बनाते समय भी हमसे गलतियां हो सकती हैं। और तीसरी गलती हमारी कहां है? समराइज करने में, ठीक है, ठीक है। यानी कि समराइजेशन के टाइम पे, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाने में भी हम गलती कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस तैयार करते समय भी हमसे गलतियां हो सकती हैं। तो देखो गलती जनरली हमारी कहाँ होती है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स जनरल, जब हम जर्नल में लिख रहे होते हैं,
ठीक है। दूसरा लेजर, लेजर मतलब क्या, क्लासिफिकेशन करना, ठीक है, यानी कि पोस्टिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है, यानी कि हर एक अलग अकाउंट को क्या करना, जो है लेजर में अलग तरीके से लिखना, ठीक है, जिसमें हमारे कई सारे सब्सिडरी बुक्स वगैरह आती हैं, ठीक है। और थर्ड हमारी समराइजेशन के टाइम पे जब हम समराइजिंग करते हैं, यानी कि लेजर से जब हम ट्रायल बैलेंस की ओर बढ़ते हैं, तो ये हमारी गलतियों की क्या होती हैं, संभावनाएं होती हैं, यानी कि यहाँ पे हम मिस्टेक्स कर सकते हैं, ठीक है, हमसे मिस्टेक हो सकती हैं। तो जनरल में मिस्टेक कर सकते हैं, लेजर में कर सकते हैं, ट्रायल में बैलेंस बनाते समय भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सर जनरल में कैसे कर सकते हैं? देखो जर्नल क्या है कि जब हम जनरल, मतलब जनरल इज द प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग। जनरल का अर्थ क्या है भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल? प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग, प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग। जनरल हमारा क्या है, प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग। तो किसी भी बिजनेस में दिन भर में कई सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि एक बिजनेस है उसमें जो है दिन भर में कई सारे ट्रांजेक्शन होने, सेल होता है, परचेज होता है, पैसा दिया जाता है, लिया जाता है, कैश में सेल होती है, ठीक है, कैश में परचेज होती है, क्रेडिट पे होती है, सेल पे होती है, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी एक बिजनेस के अंतर्गत होती रहती हैं। तो हमने जनरल में कई सारी बुक, इतनी मोटी जनरल बुक बन गई, ठीक है। अब हमने क्या किया कि कुछ ऐसी एंट्री थी या कुछ ऐसा हुआ कि हमने जो है किसी काम के चक्कर में जनरल में रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ठीक है, तो यहां पे हमसे मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब जब यहां पे मिस्टेक हो गई तो जब हम पोस्टिंग करेंगे तो वो मिस्टेक हमारी लेजर में भी आएगी, ठीक है। अब हम जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है, तो वहां पे भी आ जाएंगी। अब ट्रायल बैलेंस आप जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस बताते हैं हम कैसे हैं, यहां पे, ठीक है, ठीक है, ये हमारा डेबिट और ये हमारा क्रेडिट, ठीक है। अब हमने इसमें लिखा और मान लो कि यहाँ पे लिखा 200 और यहाँ पे आ रहा है 400, ऐसा कुछ मिस्टेक हो गया हमसे, ठीक है, कि डेबिट 200 दिखा रहा है, क्रेडिट 400 दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, इसके लिए ऑप्शन क्या है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, सही करेंगे। अब 400 में से 200 घटा देंगे और यहाँ पे हम एक अकाउंट खोल देंगे, सस्पेंस अकाउंट। क्या लोग खोल देंगे भाई, सस्पेंस अकाउंट। और इस जो 200 का डिफरेंस है ना बच्चा लोग, वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। 200 का डिफरेंस हमने नोट कर लिया। अब हमने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से चीज़ों को चेक करते जाएंगे। हम अपना जनरल देखेंगे, लेजर देखेंगे, सब्सिडरी बुक देखेंगे, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आपको हमारे ख्याल से इतना तो समझ में आ रहा होगा कि एरर्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं। रिकॉर्डिंग में हो सकती है, पोस्टिंग में हो सकती है और समराइजिंग में। अच्छा भाई, एरर्स के टाइप कितने हैं, ठीक है, ठीक, वो बात करते हैं, चलो भाई, ठीक है। एरर्स की संभावनाएं कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, कैसे कैसे एरर्स हमसे हो सकते हैं, ठीक है, या क्या चीज ऐसा है जिसकी वजह से एरर्स होने की संभावनाएं होती हैं। तो देखो एरर्स चार तरीके से, यानी कि एरर्स के चार पार्ट हैं हमारी, चार जगहों पे हम जो है, ये तो 3 जगह हो गए जहां पे एरर हो सकती हैं, और 4 जो है रीजन है जहां पे हो सकते हैं, ठीक है। रीजन ऑफ एरर्स, आप इसको चाहो तो लिख सकते हो रीजन ऑफ एरर्स, रीजन ऑफ एरर्स, यानी कि एरर्स के रीजन क्या है, कारण क्या हो सकते हैं। पहला ओमिशन, क्या है, ओमिशन, ठीक है। दूसरा है कमीशन, ठीक है। तीसरा है, ठीक है, यानी कि ओमिशन हो गया, कमीशन हो गया, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और चौथा एरर्स हमारा जो है हो जाता है, ठीक है, ओमिशन, कमीशन एंड प्रिंसिपल। ये 4 एरर्स जो है हमारे हो सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो रीजन ऑफ एरर्स की हमारी क्या है, ओमिशंस, कमीशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एरर्स। और
चौथा हमारा नेक्स्ट है कंपेंसेटिंग एरर्स। कंपेंसेटिंग एरर्स, ओके, ठीक है। यानी कि रीजन ऑफ एरर्स में ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल ऑफ एरर्स एंड कंपेंसेटिंग एरर्स, ठीक है। चलिए भाई बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ओमिशन क्या है, कमीशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है और कंपेंसेटिंग एरर्स क्या है। पहले हम डिस्कस करेंगे ओमिशन। ओमिशन का अर्थ होता है भूल जाना या छूट जाना, ठीक है। इनकेस ऐसा भी हो सकता है कि जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हों तो कोई चीज ऐसी हो सकती है जो लिखने से छूट गई, ठीक है। क्या ओमिशन का अर्थ क्या है कि जो भी चीज हमसे लिखने में छूट गई, ठीक है। अब देखो भाई ओमिशन को भी दो पार्ट में हम चल रहे, पहले बात करते हैं कि ओमिशन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को हम बोलते हैं फुली ओमिशन। क्या बोलते हैं? फुली ओमिशन, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा पार्टली, ठीक है, ओमिशन, ठीक है। यानी कि ओमिशन की एंट्री दो तरीके की, यानी कि ओमिशन, सॉरी एंट्री मैंने बोल दिया। ओमिशन जो है हमारी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं फुली ओमिशन और दूसरा होता है पार्टली ओमिशन। तो ओमिशन क्या होता है फिर हम समझते हैं फुली और पार्टली क्या क्या है, ठीक है। समझते जाएंगे एक एक चीजों को बहुत ध्यान से। ओमिशन यानी कि दोज एरर्स, those errors not affect the trial balance, and this is called fully omission. This is called fully omission. यानी कि fully omission क्या है? omission क्या है कि कोई ट्रांजेक्शन जो छूट गया, जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, वो क्या है हमारा? ओमिशन है। ओमिशन मतलब भूल जाना या छूट जाना, ठीक है। तो ओमिशन आप समझ सकते हैं कि हमने किसी एंट्री को लिखने से भूल गया, यानी कि एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन which not recorded in प्राइमरी बुक, ओके, प्राइमरी बुक। यानी कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जिसको हमने प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो वो बोला जाता है ओमिशन। यानी कि ये भी एक तरीके की गलती है, हमने भूल गया, इससे एरर्स आ जाएंगे भाई, ठीक है। सोचो कैसे आएंगे। अब ये बात आती है ना सर अगर लिखा नहीं तो भाई एरर्स कैसा, ठीक है। तो हो जाएगा भाई। देखो ऐसा है कि अगर तुमने ट्रांजैक्शन को लिख रहे हो, ठीक है, और तुमने सेल किया है, ठीक है, तुमने क्या किया? सेल किया। कोई चीज जो है आपका 1 लाख का तुमने सेल किया है, ठीक है, ठीक है। एक प्रोडक्ट तुम्हारी कंपनी बनाती है और उस प्रोडक्ट को तुम सेल करते हो 1 लाख में। अब तुमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है, इसको रिकॉर्ड नहीं किया तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या दिखाएगा भाई? तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट जो है 1 लाख रुपए से कम दिखाएगा, यानी कि वो 1 लाख रुपया तुमने लिखा ही नहीं। यानी कि 1 लाख की जो तुमने सेलिंग की है किसी प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट को तुमने यहाँ पे एंटर नहीं किया है। दिस इज कॉल्ड ओमिशन। अब फुली ओमिशन और पार्टली ओमिशन क्या है? फुली ओमिशन मैंने लिखा दोज एरर्स नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, यानी कि नॉट अफेक्टेड द ट्रायल बैलेंस, यानी कि ऐसे एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करते हैं, उसको हम बोलते हैं फुली ओमिशन। क्या बोलते हैं? फुली ओमिशन। जैसे कि तुमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो तुमने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू राम,
ठीक है, क्लियर है। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब तुमने राम को, अब ये जो सामान तुमने खरीदा था वो खरीदा था 10,000 का, 10,000 का, और तुमने जो है इसे एंट्री कर दी कितने की, 100 की। ठीक है, क्या तुम्हारा ट्रायल बैलेंस कम या ज्यादा होगा? नहीं, ट्रायल बैलेंस मतलब बैलेंस शो करना, और ट्रायल बैलेंस का मतलब है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपस में इक्वल। तो तुमने डेबिट भी किससे, 100 से कर दोगे, और क्रेडिट भी 100 से। राम तुम्हारा लेनदार है तो तुमने उसको क्रेडिट में डाल दिया, और परचेज डेबिट होता है, तुमने डेबिट में डाल दिया 100 और 100। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ट्रायल बैलेंस पे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फुली ओमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुली ओमिशन। दूसरा आता है पार्टली ओमिशन। क्या है पार्टली ओमिशन? क्या है? यानी कि ऐसे एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, यानी कि दोज एरर्स अफेक्टेड ट्रायल बैलेंस, दोज एरर्स अफेक्टेड ट्रायल बैलेंस, यानी कि ऐसे एरर्स ट्रायल बैलेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं भाई। यानी कि इस टाइप के जो एरर्स हैं, ठीक है, वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। कैसे सर? ठीक है, तुमने यहाँ पे 10,000 लिखा था परचेज अकाउंट को, और लेकिन यहाँ पे तुमने टू राम को क्या लिख दिया, 100 केवल। ठीक है, इसको 10,000 लिखा था लेकिन इसको 1,000 लिख दिया, 9,000 का डिफरेंस आ जाएगा भाई तुम्हारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में। ठीक है, यानी कि परचेज डेबिट तुम्हारा जो है 9,000 से ज्यादा दिखाएगा, और क्रेडिट तुम्हारा 9,000 से कम दिखाएगा। तो तुमको सीधा इस टाइप के एरर्स को आप ट्रायल बैलेंस में लोकेट कर लेते हो। क्या कर लेते हो? लोकेट कर लेते हो। लेकिन फुली ओमिशन का जो एरर्स है ना बच्चा, वो लोकेट नहीं हो पाता है, और जब तक लोकेट नहीं होगा तब तक आप एरर्स को सही नहीं कर सकते। यानी कि एरर्स तभी सही हो सकते हैं जब आपको पता चले कि आपने गलती कहां करी है। ठीक है, तो ओमिशन आपने समझ लिया। ठीक है, ओमिशन आपने समझ लिया, क्लियर है। इसे हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, एरर ऑफ कमीशन की। ठीक है, इसमें कोई किसी को डाउट, अगर किसी को डाउट आता है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे एरर ऑफ कमीशन। क्या बात करेंगे? एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन क्या है? एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन कहां से आता है? रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग रिकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग पोस्टिंग एटीसी। ठीक है, ये आप ऐसे समझ सकते हो। यानी कि कोई चीज तुमने रॉन्ग रिकॉर्ड कर ली या रॉन्ग जो है पोस्ट कर दी। ठीक है, यानी कि जब तुमने ओरिजिनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसी चीज को रॉन्गली रिकॉर्ड किया या फिर रॉन्ग तरीके से पोस्ट कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। क्या बोलते हैं? एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि तुमने रॉन्ग रिकॉर्डिंग से मतलब क्या है कि तुमने जो है परचेज अकाउंट लिखा था, तुमने परचेज किया था, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू श्याम। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। ठीक है, अब इसने सामान बेचा था कितने का? 345 का। तुमने सामान जो है गुड्स को परचेज किया था, लेकिन तुमने क्या किया, लिख दिया 543। क्या लिख दिया? 543। ठीक है, हो गया ना भाई। देखो तुमने क्या रिकॉर्डिंग गलत कर दी। क्या कर दी? रिकॉर्डिंग गलत कर दी। ठीक है, तुमने क्या किया, पोस्ट को गलत कर दिया, डेबिट को क्रेडिट। ठीक है, यानी कि तुम जब लेजर गए लिखने, ठीक है, तो तुमने जो है पोस्टिंग ही क्या करी, गलत कर दी। तो इस टाइप के जो है एरर्स को हम कहते हैं क्या? एरर ऑफ कमीशन। क्या बोलते हैं? एरर ऑफ कमीशन। अगला है एरर ऑफ प्रिंसिपल।
एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा भाई, प्रिंसिपल क्या है? देखो बच्चा, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है सैद्धांतिक गलतियां। क्या? सैद्धांतिक गलतियां। अगर आपको अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज नहीं है, आप अकाउंट के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, और बिना अकाउंट के प्रिंसिपल को फॉलो किए हुए आप कोई एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वो हमारी होती है क्या? एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या कहलाती है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने जो है कोई चीज, ठीक है, अच्छा ठीक है, हमारा बिजनेस है, हमने मशीनरी क्या करी, हमारे यहाँ मशीन लगा था और हमने मशीन को रिपेयर कराया। ठीक है, हमने मशीन को रिपेयर कराया। अब जनरली हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक। ठीक है, ये हमारी क्या है? राइट एंट्री है। लेकिन तुमने क्या लिख दिया? रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, ये हमारी एंट्री गलत है, प्रिंसिपल वाइज गलत है। ठीक है, यानी कि तुम कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर की पहचान नहीं है, तुमने कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर को पहचान नहीं पाए, तुम्हें प्रिंसिपल की नॉलेज नहीं थी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, इसकी वजह से तुमने क्या करी? एंट्री गलत कर दी। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एरर, यानी कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि अकाउंटिंग ना आने की वजह से जो एरर्स हमने किए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। आई होप आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। ठीक है, अगला हमारा कंपेंसेटिंग एरर्स। क्या है? ठीक है, कंपेंसेटिंग एरर्स। कंपेंसेटिंग एरर्स, कंपेंसेटिंग एरर्स क्या होते हैं भाई? कंपेंसेटिंग एरर्स, कंपेंसेटिंग एरर्स क्या होते हैं? कंपेंसेटिंग एरर्स यानी कि दोज एरर्स nullified due to other errors, ठीक है, यानी कि ऐसे एरर्स जो दूसरे एरर के कारण उनका कोई इफेक्ट नहीं रह जाता। ठीक है, यानी कि तुमने जो है कभी क्या किया, किसी एक अकाउंट को कुछ अमाउंट से ज्यादा लिख दिया, यानी कि तुमने क्या किया, एक बार जो है डेबिट को 500 से ज्यादा लिख दिया, 500 एक्सेस कर दिया, या 5000, चलो मैंने 5000 लिख दिया, डेबिट को 5000 से एक्सेस कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया तुमने, आगे जाके फिर से वही मिस्टेक हो गई तुमसे, लेकिन इस बार तुमने क्या किया, क्रेडिट साइड को 5000 एक्सेस लिख दिया। ले भाई, कोई कुछ पता चलेगा बैलेंस शीट में, सॉरी ट्रायल बैलेंस में आपको कुछ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट कोई डिफरेंस दिखाएगा ही नहीं। एक बार डेबिट 5000 से एक्सेस था, तो दूसरे बार में क्रेडिट 5000 से एक्सेस हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के एरर्स को हम क्या कहते हैं? कंपेंसेटिंग एरर्स। क्या कहते हैं? कंपेंसेटिंग एरर्स, यानी कि दूसरी गलती की वजह से पहली गलती जो है क्या हो जाए? नलिफाइड हो जाए। ठीक है, उसका इफेक्ट ही ना रह जाए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपेंसेटिंग एरर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपके पास डेबिट को हमने 5000 से एक्सेस किया था, और अगले ही टर्म में हमने क्या किया, क्रेडिट को 5000 से एक्सेस कर दिया। ठीक है, मतलब फिर से गलती कर दी आगे जाके एंट्री करते समय। ठीक है, इस बार क्या हुआ, क्रेडिट 5000 से एक्सेस हो गया। अब बताओ कुछ भी डिफरेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार डेबिट हमने क्या लिखा था, मान लो 10,000 का था, तो हमने लिख दिया 15,000। अगली बार जो है क्रेडिट हमको 20,000 करना था, तो इधर लिख दिया 25,000।
अब 5000 इधर डेबिट में बढ़ गया, 5000 क्रेडिट में बढ़ गया, भाई कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, तो इस टाइप के एरर्स को हम बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स। ठीक है, तो ये हमारे एरर्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब इन सभी एरर्स को मिला के हम जनरली दो कैटेगरी में जो है डिफाइन करते हैं। ठीक है, यानी कि कैटेगरी ऑफ एरर्स। क्या बात करते हैं भाई? कैटेगरी ऑफ एरर्स, कैटेगरी ऑफ एरर्स, कैटेगरी ऑफ एरर्स। ऑफ एरर्स। ठीक है, कौन से हैं दो कैटेगरी भाई? एक को हम बोलते हैं टू साइडेड एरर्स, टू साइडेड एरर्स, और दूसरा होता है हमारा वन साइडेड एरर्स। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। ऑल द वेरी बेस्ट, घर पे पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, आपको जो है रेक्टिफिकेशन पढ़ने से पहले आपको लेजर की पोस्टिंग, जनरल की रिकॉर्डिंग, ठीक है, और सब्सिडरी बुक, ये सारी कुछ जो है अच्छे से आना चाहिए, तभी आप आगे जो है चीज़ों को कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, आप घर पे पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।